प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को जय मसीह की। और दिन भर की रोटी डेली डिवोशन कार्यक्रम में एक बार फिर आज की सुबह मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, आज का जो प्रतिज्ञा का वचन प्रॉमिस वर्स मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर उसके 9 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु के इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आगे जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो 9 पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात जो है वो नहीं करता है। ना केवल परमेश्वर माता पिता का आदर करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, बल्कि माता पिता को भी यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने वचन में समझा रहा है कि किस प्रकार परमेश्वर के भय में और वचन के अनुसार माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश, उनका पालन पोषण करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। और यहाँ पर ये प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए है कि तू भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। आज हम सब अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं और हमारा परमेश्वर भी भला परमेश्वर है। लिखा है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो एक भला परमेश्वर है। और वचन बताता है, जब हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हें जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके जीवन में परमेश्वर भलाई को प्रकट करता है। और परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को सिखाया है कि बुराई से मत हारो, बल्कि भलाई से जो है बुराई को जीत लो। परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो भलाई करता है और वो अपने लोगों से भी चाहता है कि वो जो है भलाई से बुराई को जीत लें। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तेरा भला होगा, तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। आज हम सब भलाई चाहते हैं। आज हम सब लंबी उम्र चाहते हैं। और ये प्रतिज्ञा जो है उसके पूरा होने के लिए मुझे और आपको क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ पर लिखा है कि अपनी माता और अपने पिता का आदर करना। जब परमेश्वर ने मूसा को वो आज्ञाएं दी और उन आज्ञाओं में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस आज्ञा को भी दिया कि तू अपने माता और अपनी पिता का आदर करना। हालेलुया। हमें मेरे प्रियो अपने माता और अपने पिता का आदर करना है, अपने स्वर्गीय पिता का आदर करना है। हालेलुया। और जो इस धरती पर परमेश्वर ने हमें शारीरिक रूप से हमारे माता और पिता दिए हैं, उनका भी मुझे और आपको आदर करने की ज़रूरत है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। हमें उनका भय मानने की ज़रूरत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से इस बात को सीखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि वो अपने माता पिता के अधीन रहा। हालेलुया। जब वो इस धरती पर था, जब प्रभु ने यहाँ पर अपने जीवन को बिताया, तब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा को पूरा किया। प्रभु ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, बल्कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो और जो कैसर का है उसे कैसर को दो। प्रभु ने सारी बातों को माना। प्रभु ने सारी बातों को मेरे प्रियो पूरा किया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए एक आदर्श बना। हम मसीही हैं और हमें मसीह के द्वारा सिखाई गई बातों को अपने जीवन में अपनाना है। मसीह के वचन को हमें पालन करना है ताकि ये वायदे जो हैं मेरे और आपके जीवन में पूरे हों, ताकि हम भलाई को देखें और लंबी उम्र को हम लोग बिता पाएं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।
तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमें किस प्रकार हम इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं कि हम भलाई को देखें और लंबी उम्र को प्राप्त करें। आज हमने क्या सीखा है कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर कमेंट कर कर आप इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत ताकत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।